हेलो, स्वागत है। ये 6 क्वेश्चन जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और सीक्वल सर्वर या फिर यूँ कहें कि सीक्वल से जब क्वेश्चन उठता है क्वेरी लिखने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला ये 6 क्वेरी है। और ये 6 क्वेरी इतना कॉमन है कि अगर आपने अब तक 10 इंटरव्यू भी दिए होंगे तो इनमें से कोई ना कोई रिपीट भी हुआ होगा। आज जो है हम इन्हीं 6 को समझेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेरी किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है काउंट ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी है, और ये हमारा डिपार्टमेंट है 1 2 3 जिसमें आईटी है, चार है, अकाउंट्स है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको जो है इस फॉर्मेट में डेटा बेसिकली डिस्प्ले करना है, मतलब डिपार्टमेंट का नाम और एम्प्लॉय काउंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए जो है कि हम अपना क्वेरी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा जो है कि एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी और ये मैनेजर, और ये हमारा डिपार्टमेंट में हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और नेम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू विंडो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि हमें जो है कि एम्प्लॉय की काउंट चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास डेटा है, राइट। तो इसमें एक एग्रीगेट फंक्शन आता है काउंट जिसको बोलते हैं। इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमें इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे उसका काउंट हमें मिल जाएगा। यानी कंपनी में टोटल 10 एम्प्लॉई हैं, लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कर लेंगे, और इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमारा जो है कि डिपार्टमेंट आईडी वाइज जो है कि ये ग्रुप हो गया है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है कि ये इसमें अगर हम यहाँ पे ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे नहीं, इसको जो है कि हम असेंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ये जो है कि ये पहले ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ये ग्रुप बना, और उसके बाद इस एक ग्रुप में कितने एम्प्लॉय हैं वो काउंट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। उसके बाद दूसरा ग्रुप बना, उसके बाद तीसरा ग्रुप बना, मतलब ये दूसरा ग्रुप है हमारा, फिर ये हमारा तीसरा ग्रुप है। लेकिन हमें जो है आउटपुट ऐसे चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए और एम्प्लॉय का काउंट भी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे आप तो डिपार्टमेंट आईडी 1 में 4 एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंट आईडी 2 में 3 एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंट आईडी 3 में 3 एम्प्लॉय हैं। इसको अगर एक हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉय काउंट, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम नेम में एम्प्लॉय काउंट आ गया। तो हम अब इसको क्या कर सकते हैं इजीली, मतलब यहाँ पे जो है एक सेलेक्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे हम बस एम्प्लॉय काउंट लेते हैं, और इसको हम जो है फ्रॉम करते हैं, और इसे जो है कि हम एज ए सब क्वेरी यूज करते हैं, और इसको जो है कि हम बोलते हैं ईसी, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर देते हैं डिपार्टमेंट टेबल से ऑन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल ईसी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट डॉट होगा क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास कॉमन है। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो ये हमें काउंट जो है जो इसने रिटर्न किया है वो काउंट हमें डिस्प्ले कर देगा। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम नहीं, इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट डॉट नेम एज डिपार्टमेंट नेम,
कॉमा एम्प्लॉय काउंट। तो अब इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें डिपार्टमेंट नेम HR 4 है, IT 3 है, अकाउंट्स है, ये हमें मिल जाएगा। एकदम सिंपल। आपको जो है यहाँ पे बस ये जानना है कि काउंट कैसे यूज होगा। बेसिकली हमें पहले ग्रुप करना है डिपार्टमेंट ID से, उसके बाद जो है कि काउंट ले लेना है, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट से मतलब डिपार्टमेंट टेबल से एक ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट ID पे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि आपका ऐसे पूछता है कि डिपार्टमेंट का नाम भी आपको चाहिए, तो अगर सिर्फ ID चाहिए तब तो ये लाइन ही काफ़ी है। मतलब इतना ही जो है कि आप लिख दोगे तो इंटरव्यू के समझ में आएगा कि हाँ भाई बंदे को ग्रुप बाय और ये एग्रीगेट मेथड वगैरह जो है कि समझ में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है nth लार्जेस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। जैसे मान लीजिए हमारे एम्प्लॉय टेबल है, तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट सैलरी है वो क्या है, 45 है। सेकेंड लार्जेस्ट सैलरी 40 है। थर्ड लार्जेस्ट सैलरी, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, इस तरह से बेसिकली nth लार्जेस्ट सैलरी आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अभी इस एग्जाम्पल के केस में हमारा ये nth मतलब जो है कि लार्जेस्ट सैलरी है, समझ लीजिए। ठीक है, 45,000 है। सेकेंड लार्जेस्ट सैलरी आपका जो है कि 40 होना चाहिए। तो इसको जो है कि हम थोड़ा क्वेरी में देखते हैं कि कैसे वो आइडेंटिफाई हम करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो है कि हम अपने इस क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नहीं, यहाँ पे जो है कि हम फिर से लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। बेसिकली यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल की ही ज़रूरत है, राइट, जिसमें से हमें हाईएस्ट सैलरी आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमारा एकदम सिंपल है, इसको हम स्टार के बजाय मैक्स सैलरी, ये मेथड हम यूज करेंगे तो हमें हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको जो है कि हम एज सैलरी लिख देते हैं तो हमें हाईएस्ट सैलरी मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्रीगेट मेथड अगर लिखा है तो हम यहाँ पे दूसरा कॉलम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जो है जाते हैं CTE की तरफ, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की तरफ, विथ CTE एज, यहाँ पे हम इसको जो है एज इट इज लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, और इसको जो है कि अगर हम रन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट 45 एज सैलरी। लेकिन हमें जो है ऐसे तो चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे ये हटा करके, ये पूरा हटा करके एम्प्लॉय ID लिखते हैं, कॉमा नेम लिखते हैं, कॉमा सैलरी लिखते हैं, कॉमा डिपार्टमेंट ID लिखते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट ID एज इट इज इस टेबल से, राइट, एज इट इज मिल गया। बस जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हम एक और कॉलम जो है कि ऐड करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रो नंबर, और यहाँ पे जो है इसको हम एज रो नंबर बोलते हैं। तो इसको अगर हम रन कराएंगे तो आप देखोगे हमें क्या मिला, एरर। अच्छा, ये ओवर हमारा यहाँ पे मिस हो गया है। ओवर, यहाँ पे हमें सैलरी चाहिए, राइट, इसको ऑर्डर बाय लिखते हैं, ऑर्डर बाय सैलरी, और ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो अब अगर आप देखोगे तो हमें जो है आप यहाँ पे एक नया कॉलम मिला जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो रो नंबर जो है कि हमें मिल गया, और हमारी सैलरी जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए, तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID
इक्वल CTE डॉट डिपार्टमेंट ID। तो इससे हमें क्या होगा, यहाँ पे हम स्टार के बजाय रोल नंबर लिखते हैं और नेम जो कि हमारा एम्प्लॉय का नेम है, और सैलरी जो एम्प्लॉय की सैलरी है, और डिपार्टमेंट ID यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट डॉट नेम एज डिपार्टमेंट नेम। ये हमारा डिपार्टमेंट ID दोनों में, डिपार्टमेंट में और CTE में, इसलिए यहाँ पे हमें आइदर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ID लेना है या CTE का डिपार्टमेंट ID लेना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लोगे तो चल जाएगा, हम जो है कि CTE का लेते हैं। नेम भी वही है, डिपार्टमेंट में भी है और एम्प्लॉय में भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CTE डॉट लेते हैं जो हमारा एम्प्लॉय का नाम है, राइट। और इसको जो है कि हम जब रन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट नेम हमें मिल गया। और अब हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट सैलरी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। तो अभी जो है कि हम नाम जो है कि इसको एज इट इज रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ये रो नंबर जो है यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है कि यहाँ पे नंबर है, राइट। तो सबसे टॉप में है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये रो नंबर को ओवर सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, राइट, तो जो सबसे बड़ी सैलरी होगी वो ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे जो है कि हम वेयर एक क्लॉज लिखेंगे, वेयर रो नंबर इक्वल 1। तो ये हमें जो सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी है जिस एम्प्लॉय का, वो एम्प्लॉय दे देगा। अब जो है कि हम जिस ऑर्डर में अपना कॉलम नेम रखना चाहते हैं वैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है, हमें ये नहीं चाहिए और हमें जो है भी नहीं चाहिए, बस जो हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट। तो इसको जो है कि हम ऐसे रन करा सकते हैं, हमको वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है 35,000 जो है 2 बार है। और इसको जो है कि अगर ये हम कंडीशन हटा देते हैं यहाँ से, ये कंडीशन अगर आप हटा देते हो, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वो अपना पुराना कॉलम नेम जो है कि रख लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो है रो नंबर 1 है, 2 है, हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। लेकिन जब फोर्थ हाईएस्ट की बात आती है तो फोर्थ हाईएस्ट में 35 2 है, राइट। तो ये फोर्थ में और फिफ्थ में फिर 35 जो है कि हमको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 4 चाहते हैं, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, राइट। नहीं ये F5 नहीं, ये सिर्फ 5 होगा, 4 होगा, मान लीजिए 4 के लिए। तो 4 में जो है हमें 35,000 मिलेगा, लेकिन 5 में भी हमें, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी में भी हमें 35,000 नहीं मिलेगा। हालांकि ये अर्जुन के लिए है और जबकि ये हमारा पुनीत के लिए था। तो यहां पे ये बेसिकली फेल हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली हमें डुप्लीकेट डेटा अगर हमारे पास है तो उसके लिए हमें सही जो है रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ रो नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेंस रैंक, और इसको जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमें क्या यहाँ पे अब मिलेगा 1 2 3 4, मतलब ये भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों के लिए रैंक जो है 4 ही हुआ, ठीक है। तो अब जो है कि अगर यहाँ पे आप 4 लिखोगे तो आपको 35 ही मिलेगा, यानी बेसिकली आपको 2 रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए 2 लोगों का सैलरी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है कि अगर आप दोनों चाहते हो तो दोनों यहाँ पे लिख सकते हो, अगर एक ही सिर्फ चाहते हो तो यहाँ पे आप टॉप 1 लिख करके इसको आप ले सकते हो। यानी जो सबसे बेसिकली आपका जो है कि एक ही चाहिए है तो आप एक लिख सकते हो, इधर इसका और उसका, जिसका भी जो है हाईएस्ट सैलरी होगा उतना मिल जाएगा। ये इतना सिंपल है nth लार्जेस्ट सैलरी प्रिंट करने का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टिल nth। अब अगला क्वेश्चन बनता है
कि हमको हर एक डिपार्टमेंट में जो सबसे लार्जेस्ट सैलरी है वो चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो HR में जो हाईएस्ट सैलरी है वो 37,000 है, और IT में 35,000 है, अकाउंट में 45,000 है। तो इसका भी जो है कि सिंपल सा तरीका है CTE यूज करके। तो यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमें टॉप 1 हमने लिखा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम फिर वही इधर आप डेंस रैंक यूज कीजिए, रो नंबर यूज कीजिए। यहाँ पे जो है कि हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम पार्टीशन लिखते हैं, पार्टीशन बाय एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट ID ओवर सैलरी। अगर ये क्वेरी हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब अभी हमारा जो है कि डिपार्टमेंट वाइज रो की नंबरिंग हो गई या फिर रैंकिंग हो गई। फिर दूसरे में क्या है, 1 1 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 35 और 35 दोनों जो है इसी डिपार्टमेंट का है, और ये दोनों हाईएस्ट सैलरी है इस डिपार्टमेंट में। तो 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है। फिर ये सेकंड है, और यहाँ पे फिर जो है कि अकाउंट के लिए ये तीनों जो है कि ये तीनों जो है सैलरी है, और इसमें 45 जो है कि हाईएस्ट है। तो अब यहाँ पे हम जो है अगर 1 लिखते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा डिपार्टमेंट वाइज जो है हाईएस्ट सैलरी हमको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि जो है कि हमारे इस IT डिपार्टमेंट में 2 है, हमको एक ही चाहिए, आइदर पुनीत का और अर्जुन का, किसी का भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ डेंस रैंक यहाँ पे हम फिर से रो नंबर लिखेंगे, और इससे क्या होगा, हमें ये आ गया हमारा पुष्पा, पुनीत, कादर, अकाउंट वाइज जो है कि आपको मिल गया। और आप जो है कि इसको ऐसे अरेंज करना चाहते हैं तो वैसे अरेंज कर सकते हैं। अगला सबसे इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपका ये टेबल है जिसमें जो है कि मैनेजर है, राइट, एक कॉलम है, ID है, नेम है, और मैनेजर का ID है। बेसिकली इसी टेबल में जैसे मान लीजिए कि मैनेजर 6 कौन है, चंदन, यानी अर्जुन का मैनेजर चंदन है, और चंदन का मैनेजर कौन है, नंबर 10 यानी पुष्पा। पुष्पा जो है चंदन का मैनेजर है, और पुष्पा का मैनेजर कौन है, कादर है। कादर कोई भी मैनेजर नहीं है। तो हमें जो है जैसे मान लीजिए कि अगर अर्जुन का मैनेजर, उसका मैनेजर, और हायरार्की जो है पूछा जाता है, तो उसमें जैसे मान लीजिए अर्जुन का पुनीत है, पुनीत का कादर है, कादर का कोई भी नहीं है। मतलब इस तरह से जो है कि आपको डिस्प्ले करना है। और अगर मान लीजिए मोहम्मद का पूछा गया तो मोहम्मद का निशांत है, निशांत का कादर है, कादर का कोई भी नहीं है। ये बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी अगर आपने जो है कि 10-12 इंटरव्यू दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपसे जो है कि ये पूछा गया होगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो है कि आपको मैं अपना टेबल दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिए ये हमारा मैनेजर है और ये हमारा डिपार्टमेंट है, नाम है, ठीक है। तो हमें जो है अगर मान लीजिए कि अर्जुन का मैनेजर, मतलब अर्जुन का हायरार्की जो है कि रिपोर्टिंग मैनेजर का हायरार्की जो है कि दिखाना है आपको, तो कैसे आप दिखाओगे। तो ये अर्जुन का 6 है यानी चंदन, चंदन का 10 है यानी पुष्पा, पुष्पा का 1 है, पुष्पा का 8 है यानी चंदन, नहीं चंदन तो 6 है, ये कादर, और कादर का कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली हमें रिकर्सन यूज करना पड़ेगा, और रिकर्सन यूज करने के लिए हमें CTE यूज करना पड़ेगा। विथ CTE एज यहाँ पे हम सेलेक्ट एम्प्लॉय ID
डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी नहीं, सैलरी की जरूरत नहीं है हमें, मैनेजर, इवन हमें डिपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, बट रख लेते हैं अभी के लिए। फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम इसको प्रिंट कराते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सिटी। तो अगर इसको जो है कि मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे एज इट इज जो भी हमने यहाँ पे जो कॉलम हमने दिया है वो कॉलम जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया विथ सारे रिकॉर्ड। तो अब मान लीजिए कि हमें अर्जुन का जो है मैनेजर का हायरार्की देखना है, राइट। तो अर्जुन का यहाँ पे आईडी अगर हम देखेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल 1, तो ऑब्वियसली हमें जो है कि इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे हमें अर्जुन का मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर यूज करते हैं यूनियन ऑल, और यहाँ पे हम सेलेक्ट सेम चीज, यहाँ पे फ्रॉम, और क्या करते हैं इसको जो है एम्प्लॉय के साथ इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन सीटीई जो है हमारा, ये हमारा मैनेजर है। तो ये जो है एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये हमारा हो गया। ये क्या कह रहा है, एम्प्लॉय आईडी सीटी में भी है, डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो है कि हम इसको इससे जो है ये हमारा हो गया। अब एक बार इसको फिर से हम रन कराते हैं, तो अब आप देखोगे तो हमारा जो है एम्प्लॉय आईडी 1, अर्जुन का मैनेजर जो है 6 है, और 6 एम्प्लॉय आईडी चंदन है, चंदन का मैनेजर 10 है, 10 जो है पुष्पा है, पुष्पा का मैनेजर 8 है, 8 जो है कादर है, कादर का मैनेजर कोई भी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली देखिए हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, राइट। हमें जो है कि हायरार्की जो है मिल गया। अब हमें मैनेजर का नाम चाहिए, तो मैनेजर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जो है सेल्फ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन सीटी, इसको मैनेजर बोलते हैं, एमजीआर बोलते हैं, एमजीआर ऑन एमजीआर डॉट मैनेजर इक्वल सीटी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अगर अब देखोगे आप तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 6 है जिसका नाम चंदन है, एम्प्लॉय आईडी 10 जिसका नाम पुष्पा है, एम्प्लॉय आईडी 8 जिसका नाम कादर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीटी डॉट नेम एज एम्प्लॉय एमजीआर डॉट नेम एज मैनेजर, और इसको जो है कि हम डायरेक्टली रन करते हैं। और इसको अगर कंपेयर हम करते हैं तो हमारे पास ये ऐसे नहीं, ये ऐसे रहेगा। बेसिकली ये हमारा मैनेजर है, राइट। सीटी हमारा जो है एक्चुअली मैनेजर है, और इसको जो है कि हम इसको मैनेजर लिखते हैं एमजीआर, और इस एमजीआर को हम ईएमपी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा ईएमपी डॉट मैनेजर सीटी एमजीआर डॉट एम्प्लॉय आईडी, और ये जो है हमारा ईएमपी डॉट नेम हो जाएगा, और ये हमारा मैनेजर डॉट नेम रहेगा। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें ये अर्जुन है, अर्जुन का मैनेजर 6 कौन है, चंदन मिल गया हमें, चंदन का मैनेजर पुष्पा, चंदन का मैनेजर 10 इज योर पुष्पा, ये हमारा यहाँ पे है पुष्पा का मैनेजर 8 कादर हो गया, कादर का मैनेजर हमें नहीं मिला। तो उसके लिए जो है कि हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि नल है, राइट, उसका मैनेजर, इसलिए जो है कि हमें नहीं मिला। तो अगर हम इसको लेफ्ट ज्वाइन करते हैं
तो अगर इसको आप रन कराओगे तो हमें लेफ्ट में राइट, क्योंकि लेफ्ट में हमारा ये रहता है और ये हमारा मैनेजर है। ये आपका मिल गया एम्प्लॉय अरुण का मैनेजर चंदन, चंदन का पुष्पा, पुष्पा का कादर, कादर का नल। इतना सिंपल है हायरार्की बनना। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप उसी एम्प्लॉय का आईडी दोगे जिसका आपको चाहिए, राइट, जिसका हायरार्की आपको चाहिए। दूसरा चीज ये यूनियन ऑल। अब क्योंकि हमको जो है कि रिकर्सिवली कॉल करना है, राइट, तो यहाँ पे हम जब इस सीटी को यहाँ से कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे हम जो है कि यहाँ पे सीटी को जब कॉल कर रहे हैं तो ये पहले इसको कॉल कर रहा है, और जब ये यूनियन ऑल यानी ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे इसको वापस से कॉल हो रहा है, ये वापस से कॉल हो रहा है, दोबारा फिर ये कॉल हो रहा है। मतलब तब तक ये कॉल हो रहा है जब तक जो है कि ये 1 ना मिल जाए, या फिर जब तक जो है कि हमारा नल ना मिल जाए यहाँ पे। तो आइदर वे जिस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन रिकर्सन जो है कि इसी तरह से होता है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई रिकर्सन का एग्जाम्पल होगा। यही रीजन है कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। मतलब अभी तक तो मुझे इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जितनी बार ये पूछा गया है इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, हायरार्की, एम्प्लॉय और मैनेजर का हायरार्की। अगला एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ट्रिकी है, लेकिन जो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें जो है कि ये हमारे डेटा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मोहन 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 3 बार जो है कि ये रिपीटेड है, आईडी भी इसकी सेम है, नाम भी इसका सेम है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही हाल है, 2 बार जो है कि कलीम है, दिलजीत 3 बार है। तो आपको ये डुप्लीकेट डिलीट करके बस एक बार, मतलब जो भी डेटा है वो बस एक ही बार रहना चाहिए। यहाँ पे अगर इसको मैं क्लीन करता हूँ और मेरे पास एक टेबल है पर्सन, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास जो है कि डेटा सेम है। ये खैर इसको मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो भी है यहाँ पे जो है कि सेम डेटा है हमारे पास। मोहन जो है 3 बार डुप्लीकेट है, कलीम जो है 2 बार है, दिलजीत जो है 3 बार है। तो हमें क्या करना है, इनको जो है डुप्लीकेट इसमें से रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई प्राइमरी कॉलम तो है नहीं जिसकी वजह से जो है कि हम एक को छोड़ के बाकी को डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए एकदम सिंपल तरीका है, सीटीई यूज करके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करके। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो है सीटीई एज, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट। पहले तो जो है कि हम एज इट इज उसको सेलेक्ट करते हैं, आईडी नेम फ्रॉम पर्सन, और यहाँ पे जो है सेलेक्ट आईडी, यहाँ पे भी करते हैं आईडी नेम फ्रॉम सीटी। इसको जो है कि मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको रन कराते हैं, तो हमें वही रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो नंबर यूज करते हैं ओवर आईडी रख लेते हैं, इसको ऑर्डर बाय लिखते हैं, ऑर्डर बाय आईडी, और इसको हम बोलते हैं रो नंबर। अब जो है कि इसको हम यहाँ पर भी हम रो नंबर प्रिंट करते हैं, रो नंबर, और इसको अब हम रन कराएंगे तो हमें ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब जितने रो हैं वो नंबर जो है कि यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। तो इसको जो है कि अगर हम ग्रुप कर दें आईडी से या फिर नेम से, तो हमें जो है कि ये रो नंबर जो है ग्रुप बाय मतलब ग्रुप वाइज दिखने को मिलेगा। तो उसके लिए अगर यहाँ पे हम ऑर्डर बाय के पहले आईडी के थ्रू पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन बाय आईडी, ये पार्टीशन है, पार्टीशन बाय, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे तो हमारा रो नंबर जो है 1 2 3 यहां पे है,
इस ग्रुप के लिए, मतलब ये जो हमारा ग्रुप है, और 1 2 है इस ग्रुप के लिए, 1 2 3 है इस ग्रुप के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेयर क्लाउज लिख सकते हैं, वेयर रो नंबर इक्वल 1। तो यहाँ पे देखोगे तो हमें ये डुप्लीकेट जो है सारे मतलब रिमूव हो गए और हमें सिर्फ जो है कि जो टॉप पे है वही दिख रहा है। यानी अगर हम इसको छोड़ करके बाकी सबको डिलीट कर दें तो हमें डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट के बजाय यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम CTE वेयर नंबर 1 नहीं डिलीट करना है हमें, 1 के अलावा जो है ग्रेटर देन 1 जितने हैं वो डिलीट कर दें। आप देखोगे तो 5 रो डिलीट हो गया है। मतलब अगर इसको हम रन करते हैं तो हमारे टेबल में सिर्फ नॉन डुप्लीकेट नंबर बचे हैं, 1 2 3, मोहन, कलीम, दिलजीत। ये इतना सिंपल है डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करना जिसमें प्राइमरी की वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप जो है ढूंढते रह जाओगे, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ये तो समझ लिए कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले तैयार करके ही जाना है। फिर ये आपका रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक क्या होता है, कैसे ये पार्टीशन बाय आईडी होता है, ये ऑर्डर बाय किस लिए होता है, ये सब चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप समझ के जाओगे ना तो मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नहीं बनता। इसी तरह के छोटे मोटे जो है कि क्वेश्चन बनते हैं जो बिना उस कॉन्सेप्ट के आप जो है कि सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है बिना आपका ये रो नंबर, पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, इसके जो है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। सीटी जो है कि सीटी तो मतलब इसमें बहुत जरूरी नहीं, लेकिन सीटी अगर रहता है तो पिछला क्वेश्चन जो है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, रिकर्सन वाला। तो इसीलिए जो है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट को जो है कि देख के जाए। बेसिकली हमने ये जितना मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है। अगला क्वेश्चन है रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो हमारे पास जो है कि ये टेबल है जिसमें ब्रांड का नाम है, ठीक है, एप्पल है, फिर सैमसंग है, फिर LG है, फिर सोनी है। इसके पास डिवाइसेस हैं, मतलब डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस हैं। जैसे एप्पल के पास टीवी है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। सैमसंग के पास टैबलेट है, स्मार्टफोन है, टीवी है। LG के पास स्मार्टफोन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है। सोनी के पास स्मार्टफोन, टीवी और कैमरा है। तो आपको जो है कि डिस्प्ले कैसे करना है कि यहाँ पे आपका जो है कि ब्रांड का नाम आना चाहिए, फिर डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3। डिवाइस 1 में मतलब जो भी इसके पास डिवाइसेस हैं, डिवाइस 2 मतलब बेसिकली 3 जो है कि डिवाइसेस इसके पास है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो तो ये हमारा जो रो है, ठीक है, वो जो है हम यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर दिए हैं। मतलब अब जो है कि यहाँ पे डिवाइस टाइप 1 जो है आपका एक कॉलम हुआ, डिवाइस टाइप 2 जो है कॉलम हुआ, डिवाइस टाइप 3 जो है कॉलम हो गया। और वहां पे यानी एक ब्रांड के पास 3 डिवाइसेस हैं, यानी टीवी पहले कॉलम में, टैबलेट दूसरे कॉलम में, स्मार्टफोन तीसरे कॉलम में। तो इसको जो है हम पिवोटिंग कहते हैं। कोई पिवोटिंग कहता है, कोई पाइवोटिंग कहता है, हम पिवोटिंग कहते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये ब्रांड जो है टेबल है, इसमें वही डेटा है। एप्पल है, एप्पल में टीवी, टैबलेट और स्मार्टफोन है। सैमसंग में टैबलेट, स्मार्टफोन, टीवी है। LG में हमारे पास स्मार्टफोन, टीवी और रेफ्रिजरेटर है। सोनी के पास स्मार्टफोन, टीवी और कैमरा है। तो बेसिकली यहां पे जो है ना कॉन्सेप्ट पिवोट का जो है यूज होता है। पिवोट यूज करने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, स्टेप 1 में सेलेक्ट कॉलम्स, मतलब जो आपको ये कॉलम बनाने हैं वो कॉलम आपको सेलेक्ट करने रहते हैं। दूसरे में क्या होता है, सेलेक्ट डेटा। जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा जो है कि आपको सेलेक्ट करना रहता है। तीसरे में क्या आपका रहता है, पिवोट बनाना रहता है, यानी पिवोट जो है कि किस तरह से आप बनाओगे। तो सबसे पहले यहां पे हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, सेलेक्ट आईडी, नेम, डिवाइस टाइप। फ्रॉम ब्रांड। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, सेम चीज वही मिलेगा, राइट। अब हमें
कॉलम नेम जो है कुछ ऐसे भी चाहिए, राइट, यानी डिवाइस टाइप 1, डिवाइस टाइप 2, डिवाइस टाइप 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो कॉलम भी यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे सेम जो है कि हम अपना रो नंबर यूज करते हैं, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम। हम जो है कि यहाँ पे इसके थ्रू जो है कि पार्टीशन बना रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि ये डिवाइस 1 होगा, मतलब बेसिकली ये डिवाइस 2 जो है कि ये होगा, डिवाइस 3 इसका ये होगा, इसका डिवाइस 1 ये होगा, इसका डिवाइस 2 ये होगा, इसका डिवाइस 3 ये होगा। तो इसको जो है कि हम डिवाइस टाइप बोलते हैं, डिवाइस टाइप नहीं, इसको डिवाइस नंबर बोलते हैं। तो अगर अब आप सेलेक्ट इसको करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1, यानी इस एप्पल का 1 ये है, एलजी का 1 ये है, सैमसंग का 1 ये है और सोनी का 1 ये है। तो इसको जो है हम 1 2 3 के बजाय यहाँ पे अगर यहाँ पे हम नहीं, इसको जो है हम सिंगल कोट में लिखते हैं, सिंगल कोट में डिवाइस टाइप प्लस, यानी ये 1 2 3 जो भी है यहाँ पे ऐड होना है। तो ये ऐड नहीं हो रहा है, रीजन ये कि हमारा ये जो है वैरकर है और ये जो है इंटीजर। तो इसको जो है कि हम वैरकर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे अपना कास्ट मेथड। और इसको जो है कि हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एज वैरकर, इसको हम 50 रखते हैं, बस हो गया। अब जो है कि हम इसको अगर रन करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा डिवाइस टाइप 1, डिवाइस टाइप 2, डिवाइस टाइप 3। तो यहाँ पे जितने रो आपको दिख रहे हैं इनको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है अपना। तो ये कैसे होगा, सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, नेम। तो हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। और क्या चाहिए, डिवाइस टाइप 1, डिवाइस टाइप 2, डिवाइस टाइप 3। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिवाइस टाइप 1, डिवाइस टाइप 2, डिवाइस टाइप 3। और इसको जो है कि हमें सब क्वेरी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रॉम लिखना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिवटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक एलियास देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट। और यहाँ पे जो है कि हम पिवटिंग करते हैं, मतलब लिखते हैं हम, हमारा ये पिवट कीवर्ड है, इसका यूज करके हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखिए पिवोटिंग में जो है कि आपको अग्रीगेट फंक्शन यूज करना रहता है, राइट। लेकिन हमें जो है कि यहाँ पे टेक्सचुअल डेटा चाहिए, राइट। जैसे टीवी हुआ, टैबलेट हुआ, स्मार्टफोन जो भी है ये हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे मैक्स, जिससे जो है कि हमें कुछ कोई फर्क तो मतलब पड़ेगा नहीं यहाँ पे इससे। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइस टाइप लिखते हैं। और ये किसके लिए चाहिए, इसके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर डिवाइस नंबर इन। और यहाँ पे जो है कि हम जो हम वहां से लेकर आए हैं वो यहाँ पे रख लेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, डिवाइस टाइप 1, डिवाइस टाइप 2, डिवाइस टाइप 3। और इसको जो है कि हम कीबोर्ड बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पीवीटी में लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यानी ये जो है हम वो ग्रुप वाई वाला कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए आप। यहाँ पे जो है कि डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, यानी ये डिवाइस टाइप 1 में टीवी है, यहाँ पे डिवाइस टाइप 1 में स्मार्टफोन है, यहाँ पे डिवाइस टाइप 1 में टैबलेट है। तो वो जो है कि एक रो में डिस्प्ले हो जाएगा।
ठीक है। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे तो हमारे पास इतना डिस्प्ले हो गया। ये हुआ इसलिए क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है, ये हमें नहीं चाहिए। अब देखते हैं तो ये हमें मिल गया ऐसे। एप्पल के पास टीवी है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। एलजी के पास स्मार्टफोन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है। सैमसंग के पास टैबलेट है, स्मार्टफोन है, टीवी है। सोनी के पास स्मार्टफोन है, टीवी है, कैमरा है। इसको बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वही हुआ है जैसा हमने बताया। यहां पे आपका एप्पल का डिवाइस 1 ये है, डिवाइस 2 जो है कि आपका टैबलेट है, डिवाइस 3 आपका स्मार्टफोन है। सैमसंग के लिए डिवाइस 1 ये है, डिवाइस 2 ये है। और रैंकिंग के हिसाब से इसको जो है कैसे वैल्यू वो यहाँ पे रखता चला गया। बस यही है आपका रो टू कॉलम या कॉलम टू रो कन्वर्ट करना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस यहाँ पे आपको ये कैसे लिखा जाता है और किस तरह से आपका डेटा जनरेट होना है वो आपको जो है कि पता होना चाहिए। ये 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आप समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यही 5-6 क्वेश्चन जो है कि मुझे लगा कि बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में जाने से पहले इसको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत हाई चांस है कि इससे रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन बनता है तो भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।